इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खुशहाल गांव दिखाया जाता है जहां पर तोशी नाम का एक लड़का रहता है। उसकी यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड भी है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तोशी का एक छोटा भाई भी है। जब वो जंगल में फ्रूट्स इकट्ठे करने के लिए जाता है तभी वहां देखता है कि पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठकर बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रहा है। वो उससे बात करने लगता है और जब वो आदमी उस बच्चे से बात कर रहा होता है तो उसके दांतों को दिखाया जाता है जो किसी इंसान की तरह नहीं होता बल्कि एक वुल्फ यानी कि भेड़िए की तरह होता है। ये आदमी अपना नाम वुल्फ स्टैंड बताता है और जब वो बच्चे से बात कर रहा होता है कि तभी जंगल से बहुत सारे वुल्फ यहाँ पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर तोशी का भाई डर जाता है। उसके पीछे वुल्फ स्टैंड होता है और वो इसके बाद तोशी के भाई के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी फ्रूट्स की टोकरी नीचे गिर जाती है और इस आवाज को तोशी भी सुनता है, लेकिन वो इस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। और अब यहाँ पर जितने भी वुल्फ्स होते हैं वो सब के सब गांव के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। तोशी की गर्लफ्रेंड को भी एक वुल्फ मार देता है क्योंकि तोशी छुप गया था और किसी तरह वो बचकर अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वुल्फ्स ने उसे मार दिया है। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसके पिता बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं। वो तोशी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाओ, लेकिन तोशी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और तभी घर के बाहर एक वुल्फ आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं छुप जाता है। वेयरवुल्फ तो इसके पिता को मार देता है और इसके बाद तोशी बाहर आता है तो अचानक वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने गांव का चीफ और चर्च के फादर होते हैं जो इससे बताते हैं कि तुम इस दुनिया में अब अकेले बचे हो। वेयरवुल्फ्स ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया, साथ ही उन्होंने गांव के कई लोगों को मार दिया। यह सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन इस गांव के चीफ अपने पास योद्धाओं को बुलाते हैं और उनका जो हेड होता है उसका नाम हॉल है, जो कहता है कि तुम्हें इस जंगल को पार करना होगा और उस जगह जाना होगा। वहां के किंग को बताना होगा कि कैसे वुल्फ्स ने हमारे गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमें अब मदद की जरूरत है। लेकिन साथ ही में इन चारों को भी यह भी बताया जाता है कि जंगल को पार करना इतना आसान नहीं है। जंगल में हर एक कदम पर खतरा है, लेकिन ये चारों योद्धा बहुत ही बहादुर होते हैं और उसको योद्धा कहते हैं कि हम जंगल को पार कर जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। जो काम आपने हमें दिया है उससे हम पूरा करेंगे। अब ये यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर तोशी आ जाता है। तोशी कहता है कि मैं भी आप सबके साथ चलूंगा, मैं जंगल के रास्तों को जानता हूँ। एक बार मैं अपने पिता के साथ वहाँ जा चुका हूँ। तो ये लोग उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं और अब गांव का जो चीफ होता है वो तोशी को उसके फादर का एक्स यानी कि कुल्हाड़ी देता है। ये सब के सब यहाँ से अब जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में इनके एक और साथी इनके साथ आ जाता है और ये सब जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर हर तरफ वेयरवुल्फ्स के खतरा है। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को ये एक जगह सब के सब सो जाते हैं और जब रात को तोशी सो रहा होता है तो उसे बहुत बुरा सपना आता है जिससे वो जग जाता है। वो देखता है कि ग्रुप का जो लीडर है जिसका नाम हॉल है वो अभी भी जाग रहा है और अब ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों के दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सामने वही स्टैंड बैठा हुआ है यानी कि वुल्फ स्टैंड जिसने तोशी के भाई को मारा था। वही बांसुरी बजा रहा है। दरअसल बांसुरी बजाकर वो अपने साथियों को बुलाता है और उसके वेयरवुल्फ साथी यहाँ पर आ जाते हैं जो तोशी और उसके स्टैंड के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी इनके बाकी साथी भी जग कर यहाँ आ जाते हैं और ये सबके ऊपर हमला करते हैं। इनका एक साथी जो हॉल होता है वो कई सारे वुल्फ्स को मार देता है, लेकिन वेयरवुल्फ्स उस वॉरियर को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं और उससे अपने टीम में ले जाते हैं जहां वो वुल्फ्स का जो लीडर है जिसका नाम स्टैंड है वो वॉरियर से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं भी तुम्हें वेयरवुल्फ्स बना दूंगा और अगर मेरी बात नहीं माने तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वॉरियर उसकी धमकी से डर जाता है और वेयरवुल्फ्स बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद स्टैंड उसके गर्दन पर काटता है। वही दूसरी तरफ हमें तोशी और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो इस जगह से जाने वाले होते हैं।
तभी उनका जो एक साथी होता है वो कहता है कि हमारे 2 साथी वेयरवुल्फ्स के कब्जे में हैं, उनके लिए मैं बिना नहीं जाऊंगा। तोशी किसी तरह से उनके कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर उसे एक साथी मिल जाता है, और जब वो उसे छुड़ा रहा होता है तभी वहां पर जो बाकी वेयरवुल्फ्स होते हैं इनमें वो वॉरियर भी होता है जो अब तक बच चुका है। पर तोशी किसी तरह से अपने साथी को यहाँ से बाहर ले आता है जहाँ पर हॉल भी है, और ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। और इनका एक साथी होता है जो बोलता है कि वॉरियर को हमें यहीं पर छोड़ना होगा क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। पर इसमें जो तोशी होता है वो कहता है कि हम अपने साथी को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, इसीलिए सहारा देकर उसे भी अपने साथ सफर पर आगे लेकर बढ़ जाते हैं। 1 घंटा तक चलने के बाद ये एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें हस्बैंड वाइफ एक कपल मिलता है। यूं उनसे मदद मांगते हैं, हालांकि वो इनकी मदद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट करने पर वो इनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो आदमी कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे जख्मी साथी को ठीक कर देगी, उसे बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पता है, और खुद वो हॉल के साथ यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। और अब ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर लेडी इन सब के लिए खाना बनाती है, और जब इनका एक साथी वो खाना खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि खाने में कुछ मिला था। वही हॉल के साथ इस औरत का जो पति होता है वो हॉल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बहुत ताकतवर है, इसलिए वो उस आदमी को मार देता है। और जब यहाँ से तोशी बाहर आता है तो उसे एक तहखाने का दरवाजा मिलता है, और जब वो उस तहखाने के दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। साथ ही यहाँ पर जो स्टैंड होता है वो भी आ चुका होता है, और जो आदमी खाना खाने के बाद बीमार हो गया था उसे मार देता है, और वो दूसरे वॉरियर्स को भी मार देता है। और अब सिर्फ तोशी और हॉल बचे हुए हैं। दोनों के दोनों जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन हॉल बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए वो तोशी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अकेले आगे बढ़ना होगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जिसके बाद तोशी को ना चाहते हुए भी हॉल को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे उसको अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो जो वुल्फ्स होता है वो उसके दोस्त हॉल को भी मार देता है, और अब यहाँ पे तोशी ही अकेले बचा हुआ है। लगातार आगे बढ़ते हुए छुपते छुपते वो चट्टानों तक पहुंच जाता है, जिसको पार करने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये चट्टान बहुत ही खतरनाक होती है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किलों से इस चट्टान के ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद वो उस किंग के किला को देखता है। ये वही जगह है जहां पर उसे किंग को मैसेज देना है और अपने गांव के लिए मदद मांगनी है। जब वो उसके लिए अंदर जाता है तो वो चारों तरफ से पूरे तरह से सुनसान और वीरान होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे कहाँ कौन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ वेयरवुल्व्स होते हैं जो उसे छुपकर देख रहे होते हैं, और तभी इसके सामने जो स्टैंड होता है वो उसे देखकर हंसता है और कहता है कि तुम किंग से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, वो किले के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तोशी को कुछ भी समझ नहीं आता और किसी तरह से वो डरता हुआ ऊपर जाता है जहाँ पर सच में किंग है। दरअसल यहाँ पर जितने भी वुल्व्स हैं वो सब के सब किंग के साथी हैं, वो किंग के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद किंग तोशी को नीचे तहखाने में ले जाता है जहाँ पर तोशी देखता है कि हॉल अब भी जिंदा है, और यहाँ पर तोशी को यह भी पता चलता है कि हॉल किंग का बेटा है, लेकिन क्योंकि किंग बुरे काम करता है इसके लिए वो काम नहीं करता, इसीलिए उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी। और अब यहाँ पर स्टैंड तो इससे कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जिंदा बचने की, तुम भी हमारे तरह वेयरवुल्व्स बन जाओ। अब तोशी यहाँ समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इनकी बात माननी होगी, लेकिन हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद किंग को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को मार देता है। इसके बाद स्टैंड तोशी की गर्दन पर काटता है कि वो काटते ही बन जाए, लेकिन अब भी वो इंसानों की सेंसेस में होता है और स्टैंड ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए तलवार निकालकर सबसे पहले वो स्टैंड को मारता है और सारे वेयरवुल्व्स को मार देता है। और तभी यहाँ पर दो बहुत बड़े और खतरनाक वेयरवुल्व्स यहाँ पर आते हैं जो इसे पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाते हैं जहाँ पर किंग है। किंग उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन तोशी वेयरवुल्व्स बन चुका है, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो किंग को मार देता है।
साथ ही यहाँ पर सभी वेयरवुल्व्स को मारकर वापस अपने गांव आता है, जहाँ पर सबको बताता है कि मैंने सभी वेयरवुल्व्स को मार दिया और खतरा अभी भी नहीं टला, क्योंकि एक और वुल्फ अभी जिंदा है और वो मैं हूँ। इसके बाद तोशी गांव के चीफ से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा। हालांकि कोई ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो चीफ जानता है कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और वो उसे मार देता है। साथ ही यहाँ पे सभी लोग तोशी को अपना हीरो समझते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरा का पूरा गांव अब सुरक्षित है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।